रिपोर्ट खबर भोपाल से बैकलॉग भर्ती को लेकर आदिवासी छात्र छात्राओं ने भोपाल नीलम पार्क समीप धरना दिया। अनुसूचित जनजाति का संविदा वर्ग 3 2019 एवं 20 में चयन परीक्षा हेतु 50% के स्थान पर 40% कर लगभग 4000 रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत करने बाबत उपरोक्त विषय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल से करबद्ध अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों का आपसे निवेदन करते हैं कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2019 एवं 2020 विज्ञापन जारी होकर मार्च 2022 को चयन परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा हेतु 50% अंक लाना अनिवार्य किया गया था। चूंकि वर्तमान समय में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में लगभग 4000 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के रिक्त हैं, मध्य प्रदेश में संविदा वर्ग 3 की परीक्षा काफी समय के अंतराल में आयोजित की गई है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार विभिन्न प्रकार की समस्याओं, जिनमें आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक जैसी विकट परिस्थितियों के कारण भर्ती परीक्षा के वर्तमान निर्धारित मापदंड अनुसार 50% कर अंक अर्जित करने में सक्षम नहीं है। क्योंकि उपरोक्त परिस्थितियों समस्याओं के कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़े शहरों तक सर्विस की कोचिंग के लिए जाना संभव नहीं है। इस कारण बेरोजगार युवा शिक्षा की तकनीकी सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं तथा समाज की शिक्षित बेटियां शहरों में अकेली रहकर शासकीय सर्विस की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग वर्तमान परिवेश में सुरक्षित रहकर नहीं कर सकती है। इस कारण पूर्व आयोजित शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षाओं में अनिवार्य न्यूनतम अंक में हमेशा छूट दी जाती रही है। वर्ष 2005, 2009, 2013 के शिक्षक भर्ती में न्यूनतम 40% अंक के आधार पर भर्ती की गई थी। इसी प्रकार सन 2003 की शिक्षक भर्ती में न्यूनतम पात्रता अंक में क्वालिफाई के लिए 40% का निर्धारण रखा गया था। इसी शिक्षक भर्ती में शासन ने सामान्य वर्ग के, आर्थिक कमजोर वर्ग के आरक्षित अभ्यर्थियों के निर्धारित कोटे के लिए अर्हता अंकों की अनिवार्यता को 60% से घटाकर इसमें आंशिक संशोधन करते हुए 50% किया है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी क्वालिफाई हेतु न्यूनतम अंक 50% में छूट दी जाकर न्यूनतम अंक 40% से इसी चरण में भर्ती की जाए, ताकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित सभी रिक्त पदों बैकलॉग सहित की समय सीमा में पूर्ति की जा सके तथा शासन द्वारा की जारी रही शिक्षक भर्ती का अनुसूचित जनजाति वर्ग के होनहार एमपी-टेट परीक्षा दे चुके शिक्षित बेरोजगार युवाओं को समय पर शासकीय सेवा से जुड़ने व समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का लाभ प्राप्त हो सके। जी, जय जवाहर साथियों, मैं महेंद्र वेल गुना जिला से चल के आया हूँ। क्या मुद्दा है, क्या मतलब मुद्दों को लेके आज कल पे मुद्दा तो सर हमारा बहुत सीरियस है। हमने लगभग 3 महीने से हर जिले में, मध्य प्रदेश के 53 जिले में हर सांसद को, विधायक को लगातार हम 3 महीने से ज्ञापन दे रहे थे। हमने विधायक को ज्ञापन दिया, सांसद को ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, लेकिन इतने दिन के बाद भी हमारा जवाब का कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया। इससे हमने सभी विद्यार्थियों ने, पूरे मध्य प्रदेश के 51 जिले के विद्यार्थियों ने एकजुट होकर, एकता होकर एक रणनीति बनाई कि हम लोगों को, हमें सीएम हाउस ही जाना है और वहीं उसका घेराव करना है, और तब तक घेराव करते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरी ना कर लिया जाए। हमारा मुद्दा ये है कि वर्ग 3 में जो पात्रता परीक्षा 2018 में भर्ती हुई थी और इसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, इसमें हमारे जो एसटी कैटेगरी के, जिसे ट्रैवल एरिया बोलते हैं, उसके लगभग 4000 पद खाली रह गए हैं। और ये 4000 पद खाली रहने की वजह ये है कि सर, कि हमारे लोगों को, हमारे विद्यार्थियों को एक प्रशासन ने या पीईबी ने या ईएसबी ने एक पद प्रणाली बनाई है नॉर्मलाइजेशन की। उस प्रणाली में क्या हुआ है कि हमारे विद्यार्थियों के अंक कम कर दिए गए हैं। और ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद भी जो वर्ग 1 है, वर्ग 2 है, इन सभी में प्रशासन ने, सरकार ने इसको 40% कर दिया है, और वर्ग 3 को ही सर ऐसा रख रखा है, उसको 50%, 50% बना के रखा है अभी तक। ऐसा क्यों है, ये हम सरकार से मांग करने आए हैं। हम कितने जिले से कितने यहाँ पर विद्यार्थी आए हैं? हाँ, लगभग हम 2000 विद्यार्थी लड़कियाँ हैं और 2000 लड़के हैं। और हम तब तक, और भी हमारी संभावना है कि हमारे और भी विद्यार्थी, हमारी बातें लगातार मीडिया के माध्यम से शेयर हो रही है, उनसे बातें हो रही है, और तब तक वे विद्यार्थी मतलब बोल रहे हैं कि हम भी आ रहे हैं, और भी बाहर से, हम भी बहुत दूर से चल के आए हैं। जैसे मैं गुना से चल के आया हूँ, और भी हमारे भाई हैं जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, अलीराजपुर, धार, इंदौर। और हमारा, जब तक हमारा मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं होता है, तब तक सर हम यहीं टिके रहेंगे। और रही बात, तो हम सीएम हाउस का भी घेराव करेंगे और वहाँ तक जाएंगे। तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें सीएम से फेस टू फेस बात नहीं कर लेते। तब तक हमारा ये सभी लोगों का निर्णय है। सरकार हर क्षेत्र में हर वर्गों को कहीं ना कहीं नियुक्तियाँ दे रही, तो आदिवासियों के साथ
भेदभाव क्यों किया जाए? हाँ सर, ये तो बड़ी गंभीरता वाली बात है, ये बड़ी सोचने वाला विषय है कि विद्यार्थी जो आदिवासी है इनको कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं गुमराह कर दिया जाता है, क्योंकि ये सोचते हैं कि आदिवासी लोग बड़े भोले भाले बहुत बाकी लोग होते हैं, कम ज़्यादातर अशिक्षित लोग होते हैं सर। उनको कोई ये पता नहीं रहता है कि कौन सी चीज़ क्या होती है, लेकिन सरकार इनका फ़ायदा उठाते हुए आदिवासियों को वोट बैंक बनाकर जब वोट का टाइम आती है तब तो वो उनको बोला फुसला कर उनसे वोट ले लेती है, लेकिन इसके बाद चुनाव होने के बाद लगभग 5 साल तक लगातार आदिवासियों पर शोषण होता आ रहा है, करते आ रहे हैं। कोई सा क्षेत्र उठा के देख लो, शिक्षा का क्षेत्र उठा के देख लो आप, अत्याचार का क्षेत्र उठा के देख लो आप, और जो नियुक्तियाँ की जा रही है उनमें उठा के देख लो। हर मुद्दे पर आदिवासियों को ही आगे लिया जाता है सर, हर मुद्दे पर उन पे ही अत्याचार अपराध जो भी होता है उनके। जी, आज आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे, तो क्या इसका क्या कारण है? इसका हमारा जो वर्ग 3 के जो 4000 पद है उसी के लिए बैठे हैं। जो हमारे जो एसटी समुदाय के जो सरकार इतनी मतलब इतना कहती है कि हम ये कार्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किसको जाके किसके सामने कर रहे हैं? हम तो ऐसे भटक रहे हैं। आदिवासी समुदाय के जो छात्र हैं वो तो रोड पे भटक रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं सरकार? क्या कर रही है सरकार, हमें जानना है। और हमारे जो 4000 पद खाली हैं वो हमें जल्द से जल्द उसके मेरिट लिस्ट के आधार पर हमें चाहिए कीजिए। जब इस सरकार ने राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी समुदाय की मंदिर को बैठा था, आदिवासियों को क्यों पिछड़ा जा रहा है? सर, इसका तो हैगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। जब हमारे आदिवासी समुदाय की हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैंगी राष्ट्रपति बैठी है, तो फिर वो हमारे अभी हमको इतना रोड पे बैठना ही नहीं पड़ता। अगर वो हमारे हक के लिए अगर वो खुद आदिवासी और हमारे लिए लड़ना चाहती तो अब कब तक हम मतलब आज से नहीं, हम 4 से 5 मंथ हो गए हम इसी के लिए लड़ रहे हैं, पर अभी तक हमें कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया। और ना ही हमको बस हर 10 दिन 15 दिन बस हमको इतना बता दिया जाए कि 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, पर कुछ नहीं होता है। हम पागलों जैसे बस भटक रहेंगे और रोड पे आ जाते हैं, वापस से लड़के वापस चले जाते हैं, बस यही। और अगर द्रौपदी जी अगर वाकई में आदिवासी समुदाय के लिए कुछ करना चाहती है तो हमें भर्ती दे। हमारे जो 4000 पद है वो हमें चाहिए। क्या सरकार आपकी मतलब वोट बैंक बनाने के लिए आदिवासियों के क्या छल करती है क्या? छल तो सर नहीं करती है, पर पता नहीं इनका क्या है मैटर कि अभी तक हमारा जिसका कहते हैं जैसे लाडली बहना का ये कार्यक्रम चल रहा हैगा। अगर मामा जी हम लाडली बहनों का इतना कार्यक्रम चला रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, 1000 रुपये हर मंथ दे रहे हैं, तो मामा को भांजा भांजी नहीं दिख रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया। क्यों भांजा भांजी नहीं दिख रहे हैं क्या? क्यों उनके भांजा भांजी रोड पे भटक रहे हैं? हम रात के 8 मतलब रात से सुबह से भूखे प्यासे, कोई लोग रात से आए हैं, 52 जिलों से लोगों ने आए हैं, इतने सारे विद्यार्थी आए हैं, उनको वो नहीं दिख रहा है?